गुड मॉर्निंग बेटा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, क्लास 10 से कक्षा 10 से गणित पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हम आपको जो है हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और हम आपको जो है मेथड देंगे, ठीक है। क्योंकि कम समय में हमें क्या करना है, इस सिलेबस को कंप्लीट करना है मैथ के, तो इसलिए हमें क्या करना रहेगा, हमें हर क्वेश्चन से एक पार्ट, दो पार्ट इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको केवल जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, जिन बच्चों ने अभी तक मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो अगर चाहते हैं कि हमारी तैयारी हो जाए, 70-80 मार्क्स मिल जाए उनको, तो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो जो है सीख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो समय तो वैसे भी बहुत कम है अपने पास, तो हम लोग जो है शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है और पहले क्वेश्चन में हम आपको बताएं, कि हम लोग HCF LCM निकालते थे कक्षा 7-8 में। हम लोगों ने LCM निकाला, HCF निकाला, लासा और मासा निकाला, ठीक। वही लासा और मासा 10th क्लास में भी निकालना है और पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें भी आपको निकालना है HCF मासा निकालना है, लेकिन मेथड बदल गया। केवल क्या बदल गया? केवल मेथड बदला है। और मेथड वो क्या है, पहले मेथड ही हम लिख दे रहे हैं, जिस मेथड से हमें लोगों को HCF फाइंड आउट करना है संख्याओं का। तो वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? HCF निकालेंगे, ठीक। इसका मतलब हिंदी में होता है बेटा मासा। मासा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, एक 135 है, दूसरी 225 है। एक 135 है और दूसरा बेटा 225 है, ठीक। आपको मेथड सीखना है केवल, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन का तरीका सीख लिया, संख्या कुछ भी रहती हूँ, संख्याएं कुछ भी रहती हूँ, आप आसानी के साथ में HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। पिछली क्लासों में, मतलब पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम क्या करेंगे, 135 के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड, ठीक है। उसी तरीके से 225 के हम लोग क्या करते थे, फैक्टर करते थे, और फिर जो सेम फैक्टर होते थे वो उनको लिख करके, दोनों में जो सेम मिल जाते थे उनको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते थे। अगर एक ही फैक्टर सेम आया है, एक ही सेम आता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसको लिख देते थे, वही अपना मासा हो जाता था, ठीक है। एक से ज़्यादा मिल जाते थे तो उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, तो वो मासा हो जाता था, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ हमें लोग क्या करना है, कौन सा मेथड लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये मेथड लगाना है, ठीक। तो इसके लिए आप लोगों को इसकी जो प्रमेय है वो समझना पड़ेगी। वो ये है, A = BQ + R। इस प्रमेय के आधार पर हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक। ये जो A है ये भाज्य होता है, ठीक, और B जो है वो भाजक होता है, ठीक है। क्या होता है? B जो है वो भाजक होता है, B क्या होता है? भाजक होता है, ठीक। मतलब भाज्य का मतलब होता है कि इसको भाग दिया जाता है, और भाजक का मतलब होता है भाजक से भाग देते हैं हम लोग, ठीक।
और ये आपका होता है भागफल। और R आपका होता है शेषफल। ठीक। और शेषफल जब तक शून्य नहीं आता तब तक इस विधि से आप HCF नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आसान है, 225 बड़ी संख्या है, 135 छोटा है। तो आप फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, 225 लिखिएगा और ग्रेटर देन 135 लिखिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फिर से। फोन आ रहा है सर, तो रुक गई वीडियो। यूक्लिड विभाजन फिर से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फिर से। यूक्लिड विभाजन फिर से, जो आप इसमें मेथड लगा रहे वो लिख देंगे। ठीक, हम क्या लगा रहे हैं इसमें, यूक्लिड विभाजन से निकालना हमें HCF, तो हमने लिख दिया यहाँ पे यूक्लिड विभाजन फिर से। ठीक है, आगे बेटा जो बड़ी संख्या होगी यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में बेटा देखो ध्यान से, 225 को हमने इस तरीके से लिख लिया क्योंकि ये भाज्य है और इसको भाग देना है किससे, 135 से। आप ये काम साइड में यहाँ कर सकते हो अलग बेटा, 135 से भाग देना है 225 को इस तरीके से। ठीक, तो भाग दीजिएगा। तो एक बार ही जा सकता बेटा, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे 135 से कम 135। ठीक, अब घटा लीजिए बेटा, 5 में से 5 गया 0 आ गया, जाएगा नहीं तो दहाई लेंगे, 2 में से 3 जाएगा नहीं, दहाई लेंगे इधर से तो 12 हो जाएगा, और 12 में से बेटा 3 निकालेंगे तो 9। ठीक, तो बेटा भागफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 90 आ गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक HCF नहीं होगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो भागफल मिल गया हमको कितना, 1, मतलब 135 का पढ़ा हमने एक बार पढ़ा। ठीक, तो शेषफल बेटा कितना बचा, 90। ठीक, ये भाज्य हो गया आपको, जैसा मैंने बताया था आपको। ठीक, इसी तरीके से ये आपका हो गया भाजक हो गया। ठीक, ये आपका हो गया भागफल, ये शेषफल। ठीक, तो प्रथम चरण में क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। ठीक, अब लगाएंगे द्वितीय चरण या दूसरा चरण, दूसरा चरण। ठीक, तो दूसरा चरण देखो, अब दूसरे चरण में क्या करना, पहले हमने क्या किया था, 135 से भाग दिया था 225 को। ठीक है, अब जो ये 135 जो आपका 135, अब 135 को हमें क्या करना पड़ेगा, 135 बन जाएगा भाज्य और जो शेषफल आया है वो हो जाएगा भाजक। ठीक, तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ लिखना है बेटा 135। तो पहले आपका भाजक था, पहले भाजक था, अब वो भाज्य बन जाएगा क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया था। अब एक और चरण है ना इसमें, इसलिए क्या करना है, 135 बन गया आपका भाज्य, भाज्य बन गया, और जो शेषफल था वो बन गया भाजक। ठीक, तो इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब 90 से क्या करना है, 135 को इस तरीके से, ये 90 आ गया आपका और ये आ गया 135। तो 90 से अब 135 को भाग देना है, तो कितने बार ले जा सकते बेटा, एक बार ही ले जा पाएंगे। ठीक, तो ये 90 आ गया। अब घटाना है तो घटाइएगा तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, और 13 में से 9 घटाइए 4 आ जाएगा। तो 45 शेषफल आया कितना, अभी भी बेटा देख लो 45 आया, शेषफल 0 नहीं आया अभी भी। ठीक, इसका मतलब एक और चरण इसमें होने वाला है। ठीक, तो यहाँ भागफल बेटा 1 आया और शेषफल आया है 45। तो दूसरे चरण में भी शेषफल 0 नहीं आया, जिसके बाद तीसरा चरण चलेगा। तीसरा चरण। ठीक, तीसरे चरण में देखिए, अब जो 45 शेषफल आया ये बन जाएगा आपका भाजक, और जो 90 है वो बन जाएगा भाज्य। ठीक, 90 क्या बन जाएगा, भाज्य, और जो 45 शेषफल है ये बन जाएगा आपका भाजक। तो अब 45 तो बन गया आपका भाजक और 90 हो जाएगा आपका भाज्य। ठीक,
बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे आप लिखेगा 90 इज इक्वल टू 45 और कितने बार ले जाएंगे? ये जा सकता है 2 बार बेटा आसानी। 45 दूना 90, तो ये जा सकता है 2 बार बेटा। ये आ गया 45 दूना 90, ठीक। तो बेटा देखो यहाँ शेषफल कितना आ गया, तो कट जाएगा, क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया शेषफल। तो 2 बार ले गए तो शेषफल बेटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो कितने से भाग दिया? 45 से हमने 90 को जब भाग दिया तब शेषफल 0 आया। मतलब तीसरे चरण में जो है शेषफल कितना आया, 0 आया। बात समझ में आ रही? अब क्या करना है, ये तो 0 आ गया। अब यहाँ लिख देना जिससे भाग देने पर, जिस चरण में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा वही होगा HCF। बात समझ में आ रही? अगर यहाँ 90 से हम भाग दे रहे थे, अगर शेषफल 0 हो जाता तो 90 HCF हो जाता। यहाँ हम 135 से भाग दे रहे थे, अगर शेषफल 0 हो जाता तो 135 जो है वो आपका HCF हो जाता, ठीक। तीसरे चरण में जब हम लोग पहुंचे तो 45 से जब हमने भाग दिया 90 को तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। आई बात में, शेषफल 0 आ गया, इसलिए 45 का है HCF। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 45 से 90 को भाग देने पर शेषफल 0 आया है, ठीक है। 45 से 90 को भाग देने पर शेषफल बेटा 0 आया है। आगे आप लिख दीजिएगा अतः HCF इज इक्वल टू 45, ठीक बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने के लिए बेटा। ये यही प्रोसेस है, यही तरीका है, ठीक है। हाँ, बस इस प्रमेय का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक। बड़ी संख्या जो होगी वो भाज्य हो जाएगी, उससे छोटी वाली वो भाजक हो जाएगी। उससे कितनी बार आप ले जा रहे हैं उसका पहाड़ा, कितने बार भाग दे रहे हैं वो आपका हो जाएगा भागफल, जो कि Q से उसको प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, और शेषफल आपका R, ठीक। इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा और बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे बोर्ड के एग्जाम की। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी कम समय में, ठीक। अपने पास समय तो हालांकि बहुत कम है, लेकिन इतने समय में आपको केवल मेथड लेना किस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, बस ये आपको सीखना है। केवल संख्याएं जो है यहाँ 135 225 है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक। तरीका आपको समझ में आ गया, बस बेहतर बात यह है कि आपको तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।